करवा माता की जय। कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ सनातन धर्म की प्रार्थना प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से यह महत्वपूर्ण व्रत करती है। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुए, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणि, हारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य तथा पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का बायना, पूजन और बधाई। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना काटने के लिए हाथ का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूँ भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले सर्वे पर रोली से छुटिया काटकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूँ के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूँ के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन करें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती है तो करवा, गेहूँ, चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुँचा दें। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को 25 फीट के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पति के धागे के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर देंगे। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु देने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जैसे तुमने उनके पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से जाकर पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि कौन मांगे। बहू ने बोला नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों ने पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू माँ के धन और नाती तू तो केवल अपने लिए ही मांग ले, जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। बुढ़िया ने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, इससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। मैं भी मांगू और अपने मतलब की जिंदगी मांगू। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए। बोले, वो बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे धनराज, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मुझे न करने की मांगेगी। निरोगी काया दें, अमर स्वभाव दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती सुंदर दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो
बोलो करवा माता की जय।